हेलो डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड टू एग्ज़ाम को देखते हुए मैं बहुत ही जानदार एवं शानदार आप लोग के लिए क्विक रिवीजन लाया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होने वाला है। आइए पहले देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो, इसलिए शिक्षित बनो और संघर्ष करो। अर्थात डियर स्टूडेंट, आप लोग भाग्य पर और किसी पखंड पर विश्वास मत कीजिए। आप अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए शिक्षित बनिए और लगातार संघर्ष करते रहिए। मंजिल आपकी कदम चूमेंगी। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि सभी लोग यही कहते हैं कि जिसके पास आँख है वही सब कुछ देख सकता है। तो क्या ये बात वाकई में सच है? आइए एक प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक अंधेरे रूम में जाते हैं। तो अंधेरे रूम में जाने पर क्या होता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिखाई भी देता है कोई वस्तु, तो अपने वास्तविक आकार में या रंग में नहीं दिखाई देती है। हालांकि हमारे पास एक स्वस्थ आँख है, फिर भी वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, और दिखाई देती भी है तो अपने वास्तविक रंग और वास्तविक आकार में दिखाई नहीं देती है। तो जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं तो वस्तु अपने वास्तविक रंग में और वास्तविक आकार में दिखाई देने लगती हैं। अब इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हमारे पास आँख है और हम अंधेरे में जाते हैं तो आँख होने के बावजूद भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। मतलब कि वस्तु को देखने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत है। आँख होते हुए भी हमें एक माध्यम की ज़रूरत है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अब क्या होता है कि प्रकाश से आने वाली किरणें वस्तु पर पड़ती है और उसके बाद हमारी आँखों पर पड़ती है। इस प्रकार से हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो मतलब साफ है कि प्रकाश एक भौतिक साधन है अथवा कारण है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वस्तु जो होती है प्रकाश के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो वस्तु प्रकाश के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा होती है अदीप्त वस्तुएं। और प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, अर्थात वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य, बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि हो सकता है। मतलब कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं वो वे होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, अर्थात वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका हो सकता है कुर्सी, किताब, मेज, चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा जो होता है यह खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए इसे हम अदीप्त की श्रेणी में रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब आप जल लीजिए तो जल में से प्रकाश किरण जाती है, ये भी क्या माध्यम हो गया। कांच लीजिए, कांच में से भी क्या होता है, प्रकाश किरण जाती है, ये भी एक प्रकाशिक माध्यम हो गया। तो ये जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है, प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार का होता है। पहला पारदर्शक, दूसरा प्रभाषक, तीसरा अपारदर्शक। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला पारदर्शक। तो पारदर्शक माध्यम होता है वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर अधिकांश भाग निकल जाता है उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। अर्थात माने वे वस्तुएं जिनसे आपका प्रकाशिक किरण एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आर पार चला जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। जैसे आपका पानी हुआ, हवा हुआ और कांच हुआ। ओके, ऐसा कांच जो क्या होगा, पॉलिश ना हो, उससे हम क्या कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे। अब नेक्स्ट आपका है प्रभाषक। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है
उन्हें हम प्रभाषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम वे वस्तु लेंगे जिनमें से प्रकाश तो आर पार हो, लेकिन पूरा ना आर पार हो, बल्कि थोड़ा सा पार हो, है ना, उसमें क्या कहेंगे? प्रभाषक कहेंगे। जैसे आप घिसा हुआ शीशा ले लीजिए या किसी कागज़ पर तेल लगा लीजिए, जो उसमें से किसी प्रकाश को या टॉर्च को बारेंगे तो क्या होगा कि उसके आर पार बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश जाएगा। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रभाषक बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका अपारदर्शक। वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ही नहीं निकल सकता, उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, अर्थात वे वस्तुएं जिनसे अगर प्रकाश किरणें टकराए तो क्या हो जाए? आर पार ना हो जाए, बल्कि पुनः टकराने के बाद वापस चली आए, उससे हम क्या बोलेंगे? आपका अपारदर्शक बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाशिक किरण। अब प्रकाशिक किरण जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली अपसारी, दूसरी आपकी अभिसारी और तीसरी होती है समांतर। ओके, अब देखिए अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से ऊपर की तरफ जाती हैं, और अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है, और समांतर किरणें परस्पर समांतर होती है। तो जो प्रकाशिक किरण होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश के गुण। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा प्रकाश के गुण का। तो पहला है हमारा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? तो देखिए विद्युत तरंगें जिन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए हमने अभी कहा है कि प्रकाश जो का होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? निर्वात में भी चल सकती है। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, जहाँ इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो देखिए प्रकाश का होता है कि हमेशा आपका सीधी रेखा में गमन करेगा, कभी भी तिरछे मिर्छे गमन नहीं करता है, अर्थात कभी भी तिरछे नहीं चलता है। अगर तिरछा भी मतलब ऐसे भी चलेगा सीधा ही चलेगा। ओके, ऐसे ऐसे नहीं चलता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि ठोस तथा द्रव माध्यमों के तल से प्रकाश का परिवर्तन होता है। अर्थात मान लीजिए ये कोई ठोस है और प्रकाश किरण इस पर आकर टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि ठोस से हो या चाहे द्रव माध्यम का तल हो, अगर वहाँ प्रकाश किरण टकराएगा तो क्या होगा? परिवर्तन होगा, अर्थात टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कि यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये आपका ऊपर हवा है और नीचे आपका मान लीजिए कि पानी है तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाता है तो उसका वास्तविक मार्ग ये था, अभी वास्तविक मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आप इस पूरे लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप 8922855533 पर आप व्हाट्सएप करके इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।